क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदियों ने यीशु को क्यों अस्वीकार कर दिया? यीशु ने खुद को यहूदियों का मसीहा बताया, फिर भी यहूदी धर्मगुरुओं और जनता ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यहूदी परंपराएं, भविष्यवाणियां और धार्मिक मान्यताएं किस तरह यीशु के दावों से मेल नहीं खाती। सेक्शन 1, मसीहा के बारे में यहूदी भविष्यवाणियां। यहूदी धर्म ग्रंथ, विशेष रूप से तनख, मसीहा के आगमन के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। इनमें कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां थीं। 1. शांति और न्याय की स्थापना। भविष्यवाणी यशायाह अध्याय 2 पद संख्या 4 में कहा गया है कि मसीहा दुनिया में शांति लाएगा और सभी राष्ट्रों के बीच युद्ध समाप्त करेगा। यीशु की स्थिति, यीशु ने शांति नहीं लाई, बल्कि उनके समय में यहूदी लोग रोमन साम्राज्य के अधीन संघर्ष कर रहे थे। 2. यरूशलेम का पुनर्निर्माण और यहूदी लोगों का एकत्रीकरण। भविष्यवाणी यशायाह अध्याय 11 पद संख्या 12 में लिखा है कि मसीहा यहूदियों को उनके भूमि पर वापस लाएगा। यीशु की स्थिति, यीशु के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश हुआ। क्या ऐसा मसीहा जो शांति और यहूदी पुनर्जागरण नहीं ला सका, वह सच्चा मसीहा हो सकता है? सेक्शन 2, यहूदी मसीहा की अपेक्षाएं बनाम यीशु का दावा। यहूदी मसीहा से अपेक्षाएं थीं। 1. दाऊद के सिंहासन पर शासन। यहूदी मानते थे कि मसीहा दाऊद के वंश से आएगा और यरूशलेम में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करेगा। यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यूहन्ना अध्याय 18 पद संख्या 36। 2. तोराह का पालन। मसीहा यहूदी कानून तोराह को मजबूत करेगा और उसका पालन करेगा। यीशु ने तोराह में बदलाव किया, उसने सब्त का उल्लंघन किया और कुछ कानूनों को निष्क्रिय बताया। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो तोराह को तोड़ता है मसीहा हो सकता है? सेक्शन 3, यीशु का ईश्वरीय दावा और यहूदी प्रतिक्रिया। यीशु ने न केवल मसीहा होने का दावा किया, बल्कि स्वयं को परमेश्वर का पुत्र बताया। 1. ईश्वर का पुत्र होने का दावा। यहूदी धर्म में ईश्वर का कोई मानव रूप नहीं हो सकता। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद संख्या 4 कहता है, सुनो हे इस्राएल, हमारा परमेश्वर एक ही है। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 30। 2. यहूदी धर्म का मोनोथियज्म, एकेश्वरवाद सिद्धांत। यीशु का ईश्वरीय दावा यहूदी धर्म के एकेश्वरवाद से टकराता था, इसलिए यहूदियों ने इसे ईशनिंदा माना और उन्हें अस्वीकार कर दिया। क्या यहूदी धर्म के सख्त एकेश्वरवाद के खिलाफ जाकर कोई व्यक्ति मसीहा हो सकता है? सेक्शन 4, क्रूस पर मृत्यु और मसीहा की हार। यहूदी मानते थे कि मसीहा कभी पराजित नहीं होगा, लेकिन यीशु को रोमियों द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया गया। 1. मसीहा की पराजय अस्वीकार्य। यहूदी मसीहा एक विजेता और राजा के रूप में आएगा, जो रोमन साम्राज्य को पराजित करेगा। यीशु की स्थिति, क्रूस पर मसीहा की मृत्यु ने यहूदियों की आशाओं को तोड़ दिया। क्या कोई पराजित व्यक्ति मसीहा हो सकता है? सेक्शन 5, नए नियम की गलत भविष्यवाणियां। यहूदी धर्म गुरुओं ने देखा कि कई भविष्यवाणियां जो यीशु के अनुयायियों ने उनके बारे में की, वे पूरी नहीं हुई। 1. यीशु का पुनरागमन। मत्ती 24:34 में यीशु ने कहा कि इस पीढ़ी के लोग जीवित रहेंगे जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाएं, लेकिन 2000 साल बाद भी यह भविष्यवाणी अधूरी है। 2. पौल का धर्मांतरण प्रचार। पौलुस ने यीशु को मसीहा सिद्ध करने के लिए नए सिद्धांत बनाए जो यहूदी परंपराओं से मेल नहीं खाते। क्या अधूरी भविष्यवाणियां और विरोधाभासी शिक्षाएं सच्चे धर्म का संकेत हो सकती हैं? कंक्लूजन, यहूदी धर्म का निर्णय। यहूदी धर्मगुरु और जनता ने यीशु को मसीहा मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह यहूदी मसीहा की भविष्यवाणियों को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने तोराह में बदलाव किया और एकेश्वरवाद के खिलाफ दावा किया।
उनकी क्रूस पर मृत्यु ने मसीहा के विजयी होने की आशाओं को समाप्त कर दिया। क्या यीशु सच में मसीहा थे या फिर इतिहास ने एक अलग कहानी बयान की है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। क्या आप मानते हैं कि यीशु सच्चे मसीहा थे या यहूदियों का निर्णय सही था? आइए इस बहस को आगे बढ़ाएं।